इस एक्सरसाइज में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टेंजेंट x। राइट, हमने ये देखना है कि इसका डेरिवेटिव मौजूद है। यहाँ मैं सपोज इसको हम कुछ और सपोज कर लेते हैं। अगर मैं इसको z सपोज कर लूँ, कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं। मैंने कहा है कि z इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x, क्योंकि ये फंक्शन अगर मैंने सपोज किया है, हमने इसकी पावर को कंसीडर नहीं करना। यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 1/2 ओनली हमने सपोज करना है, जो इस स्क्वायर रूट के अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है। अब अगर मैं कहूँ इसका कि आप इसको dz बाय dx कर लें, तो वो हो जाएगा इसका सेकंड स्क्वायर x। राइट, अब क्या होगा, अब मैं अगर चाहती हूँ कि ये dz, ये जो एक वेरिएबल है, ये एक साइड पे हो जाए और ये साथ में x दूसरी साइड पे हो जाए, राइट साइड पे, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये इतना सिंपल बन गया। सेकंड स्क्वायर x dx ही हमारा न्यूमरेटर में है, इसको मैं dz कह सकती हूँ, तो हम लिख लेते हैं इसकी जगह कि ये dz हो गया। और डिवाइडेड बाय हमारे पास जिसको हमने सपोज किया था ये z है और इसकी पावर है 1/2। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है और उसकी पावर नहीं है, तो हम सिंपल इसको लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ z। लेकिन अब इसकी पावर भी है यहाँ पे, ये बात याद रखें। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, z ये ऊपर चला जाएगा, तो इसकी पावर हो गई -1/2। ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल होती है कि आपके पास जो भी पावर है आपने उसमें एक ऐड करना है, -1/2 प्लस जो भी नई पावर बनी उससे आपने उसको डिवाइड करना है। ये हो जाएगा z1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c। ये हो जाएगा 2z1/2 प्लस c। सो सिंपल हो गया। राइट, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि z की वैल्यू हमने सपोज की थी टेंजेंट ऑफ x, और 1/2 जो है ये 2 स्क्वायर, ये अंडर रूट होता है टेंजेंट ऑफ z प्लस c। यही इसका आंसर है। कितना सिंपल है। हमने z फर्ज किया, टेंजेंट को हमने इसका पावर को नहीं कंसीडर किया, इसका डेरिवेटिव लिया, सेकंड स्क्वायर x है जो कि यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम डी जी लिख सकते हैं और टेंजेंट ऑफ एक्स की जगह हम जी लिख सकते हैं। हमने उसको सिंप्लीफाई किया और उसकी इंटीग्रेशन की से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछिए। और बहुत शुक्रिया।